हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सभी लीडर्स ने एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंटेशन सुनी और इस प्रेजेंटेशन से जितने भी हमारे गेस्ट पहली बार आए हैं, शायद उनको महसूस हुआ होगा कि टियांस इंटरनेशनल कितनी पावरफुल एक सिस्टम है, एक कंपनी है, और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम जो कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एजुकेशन और ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया है। डेली ये 8 बजे का प्रोग्राम, सुपर सक्सेसफुल। और मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको अपनी प्रेजेंटेशन को बेटर करने का मौका मिलता है। और जो हमारे गेस्ट हैं जो पहली बार आए हैं, उनको इस अपॉर्चुनिटी को सुनने समझने का मौका मिलता है। आपका विजन, आपका गोल, आपका टारगेट यहां से सेट होता है। इतना महान इंडस्ट्री, इसमें काम करने का मौका आपको मिल रहा है, और यहाँ पर कामयाब होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, इन सब के ऊपर भी हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और आपको हर रोज किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आईडी नेट सिस्टम है दोस्तों, हमारे लिए आप सभी डायमंड हैं। यू आर अ डायमंड एंड बॉर्न टू शाइन। डायमंड का मतलब है चमकना, राइट। और डायमंड ड्रीमर्स, आपके लिए ये सक्सेस एकेडमी है, आईडी नेट सिस्टम। और हमारा बहुत ही पावरफुल स्लोगन है, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। और सभी के लिए बेस्ट विशेज हैं, गो गोल्ड लाइन सुन। आई होप कि ये जो पावर्स हैं इस स्लोगन के माध्यम से आपके अंदर जनरेट होती होगी, और यही शक्ति मेरे अंदर भी जनरेट हुई। आज से 18 साल पहले, सन 2003 में मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ा, और आज मुझे ये बताते हुए खुशी होती है, एंड आई फील वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि आज इस सिस्टम के माध्यम से लाखों लोगों को एजुकेट करने का मुझे मौका मिला है। आज लाखों लोगों को एजुकेशन दी है, अभी तक ट्रेनिंग दी है, मोटिवेट किया है, और हम सब की उपलब्धि से, अपनी उपलब्धि से लाखों लोगों को आज इंस्पायर्ड किया है। ना सिर्फ अपनी टीम में, पूरी टियांस फैमिली में, चाहे वो टियांस इंडिया हो या चाहे वो ग्लोबली हो। आज लगभग 1000 से ज्यादा वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में हैं। 7 फिगर मंथली अर्निंग्स, 47 इंटरनेशनल टूर और लग्जरी लाइफस्टाइल, और एक सक्सेसफुल सिस्टम आईडी नेट सिस्टम। इसको कामयाबी के साथ आगे ले जाने का जिम्मेवारी भी मैंने अपने कंधों पे ली है। और ये बताते हुए खुशी होती है दोस्तों मुझे, आज बीइंग अ डायरेक्टर, मैं इस इंडस्ट्री में, टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में, टियांस इंडिया की जो टॉप 3 पोजीशंस हैं उनमें से एक पोजीशन है मेरे पास, और साथ में टियांस की ग्लोबली टॉप 50 पोजीशंस में। तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक आम इंसान के लिए, जो बिल्कुल एक हम्बल बैकग्राउंड से, बिल्कुल एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। हमारे पास कोई नॉलेज नहीं थी, कोई ज़्यादा इस इंडस्ट्री के बारे में, इस काम के बारे में कुछ समझ नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी, ना पैसा था, ना जान पहचान थी, ना नॉलेज थी, ना कोई बिजनेस किया था। बट इस इंडस्ट्री में आकर हमने सिर्फ एक ही काम किया, हमने सिर्फ सीखने का काम किया। और जैसे कहते हैं ना कि कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है अगर आप उसको सीखने निकलें और वो ना हो। यहाँ पे सीखने की कोशिश की, जिसने टोटली वही लेसन मैं आज भी वही देता हूँ सभी लीडर्स को, कि हमने सीखने की कोशिश की, और सीखते सीखते करते करते, सीखते सीखते करते करते चीजें बदलती चली गई, बदलती चली गई, बदलती चली गई। ऐसा ही आपके साथ भी होगा।
इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा सक्सेसफुल कामयाब लीडर्स जो एक्टिव हैं, ग्रोइंग हैं, उनके साथ काम कीजिए, क्यों वो आपको लीड बाय एग्जांपल करते हैं। तो आपको कहीं पर भी डाउट नहीं होता है कि बोलना वाला लोग बोलते कुछ है, करते कुछ और हैं। ऐसा नहीं है, जो बोलना है वही करना है। और ये आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यही काम हमने किया दोस्तों। इसीलिए हर रोज शाम को 8 बजे स्पेशल एपिसोड होता है हमारा, स्पेशल जूम वेबिनार होता है शाम को 8 बजे। और हर संडे, जैसे कि कल की बात करता हूं मैं, कल सुबह 11 बजे हमारा प्रोग्राम है। कल सुबह 11 बजे पूरे हिंदुस्तान से जो भी लीडर्स अपने गेस्ट के साथ, अपनी टीम के साथ आना चाहता है, बहुत बढ़िया। क्योंकि कल का जो प्रोग्राम है वो हमारे 1 स्टार गोल्ड लाइन वासुदेव भगोर जी, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से, वो प्रेजेंट करने वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मौका है। आप इस कपल के साथ कल मुलाकात होगी आपकी, तो जरूर कल सुबह 11 बजे शार्प आपको पैनल में पहुंचना चाहिए। एंड आई होप कि कल का प्रोग्राम हम जबरदस्त तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है बिकॉज टियांस इंटरनेशनल एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो आपने प्रेजेंटेशन में देखी। स्पेशली जो हमारे गेस्ट हैं उनको बताना चाहूंगा, बिकॉज ये टियांस की पावर है। आज ये कंपनी एक ग्लोबल कंपनी बनी है, एक ग्लोबल ब्रांड बना है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, 1000 एकड़ में फैला हुआ, 1000 एकड़ में फैला हुआ शानदार हेडक्वार्टर इस कंपनी का। तो एक ग्लोबल ब्रांड के साथ काम करने का एक मजा ही अलग है, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनी। हिंदुस्तान में भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और पिछले 18 साल से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, और कंपनी को लगभग 19 साल से ज्यादा हो गए, पूरी दुनिया में 26 साल हो गए। तो कुल मिला के स्टोरी ये दोस्तों कि एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी के साथ काम करना, और जिसकी फिलॉसफी है कि जो भी चीज है वो वर्ल्ड क्लास है, यूनिक है, और साथ में हमारा जो बिजनेस है वो भी ग्लोबल है। वर्क लोकली, थिंक ग्लोबली। आप जहां भी रहते हो वहीं काम कीजिए। एक टाइम बाद एक ऐसे लेवल पे आ जाएंगे जब आपको ग्लोबल रॉयल्टी मिलनी शुरू होती है। पूरी दुनिया में जो भी बिजनेस होता है उसका फायदा आपको मिलना शुरू होता है। दैट इज वाई दिस बिजनेस इज ग्लोबल बिजनेस। आप कहीं पर भी बैठ के काम करिए, एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको पूरी दुनिया का बिजनेस का भी फायदा आपको आपके घर में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हजारों गाड़ियां गिफ्ट में लोग ले चुके हैं, सैकड़ों यार्ड, प्लेन एंड विला गिफ्ट कर चुके हैं। हजारों लोग आज ऐसे हैं जो लाखों रुपया हर महीने कमा सकते हैं। अगर आप 1 लाख 2 लाख रुपया कमाने की ख्वाहिश रखते हैं, या इससे ज्यादा कमाने की ख्वाहिश रखते हैं, और जो आप कर रहे हैं उस काम को करने से आपको लगता है कि नहीं आने वाला है अगले 2 4 5 सालों में, ये सही जगह पर है। मैं इतने बताना चाहूंगा, यहाँ पर 10 20 50 हजार रुपए की शुरुआत के साथ प्रोडक्ट लेकर शॉपिंग करके आप इस बिजनेस में अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हर रोज हमारी क्लासेस चलती हैं, हर रोज हम लेसन्स देते हैं, आज का भी कुछ टीचिंग्स हैं। और स्पेशली जो गेस्ट पहली बार आए हैं, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, और यूट्यूब चैनल में जाकर आप बकायदा हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग को वहां से ले सकते हैं। पर फिलहाल आज के टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपको बहुत सारे टॉपिक पे अगर नॉलेज लेनी है, सो दैट जो हमने 20 साल में एक्सपीरियंस लिया, आपको अपने 20 साल जिंदगी के खराब नहीं करने पड़ेंगे। आपको 20 साल का निचोड़ मिल रहा है इस समय। इसका मतलब क्या है? आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। जब दुनिया को ठोकर खाते हुए देखकर अगर आप समझ जाओ, इसको समझदार कहते हैं। तो असेंशियल स्किल्स टू बी सक्सेसफुल इन टियांस बिजनेस, बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में भी कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्किल हैं। कोई ऐसा नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए बहुत स्पेशल स्किल चाहिए। कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिसको आपने समझना है और फिर उसको करना है। और कोई भी आदमी यहाँ बिजनेस जीरो से शुरू कर सकता है, क्योंकि ये बिजनेस जीरो से शुरू होता है। यहाँ लाखों रुपए नहीं चाहिए, कि 10 20 50 लाख रुपए नहीं चाहिए। यहाँ पे कुछ हजार रुपए से, जिसको मैं बोलता हूँ आपने पैसे दिए, आपको सामान मिल गया, हिसाब किताब बराबर, इसका मतलब जीरो। आप मार्केट में जाते हो, जूते लेते हैं, कपड़े लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, बाइक लेते हैं, आप पैसे देते हैं, आपको सामान मिल जाता है। लेकिन क्या कोई बिजनेस शुरू होता है? नहीं, क्योंकि पैसे दिए, सामान लिया, हिसाब किताब जीरो। सेम यहाँ पर भी है,
पैसा दिया, सामान लिया, हिसाब किताब जीरो। बिजनेस जीरो से शुरू होता है, बट धीरे धीरे अगर आपने कुछ स्किल को यहां से सीख लिया जो कि जरूरी है कामयाब होने के लिए, तो दोस्तों आपके कामयाब होने के चांसेस बहुत जबरदस्त हैं। ओपनिंग शॉप इज नॉट एनफ, दुकान खोलना काफी नहीं है। यू मस्ट लर्न शॉप कीपिंग, दुकानदारी कैसे करनी चाहिए ये आनी जरूरी है। दुकान तो हर कोई खोल लेता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा दुख के साथ इस बात को कि पूरी दुनिया में बताया जाता है कि डाटा ये कहते हैं पूरी दुनिया में कि पहले 5 से 10 साल के अंदर का डाटा है बड़ा खतरनाक। क्या? पहले 5 से 10 साल में जितने भी बिजनेस शुरू होते हैं ना, जो 10, 20, 50 लाख रुपए लगा के, उसकी बता रहा हूं मैं आपको, उससे कम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 10, 20, 50 लाख रुपया लगाने के बाद में जितने भी बिजनेस शुरू होते हैं 5 से 10 साल में, उसमें से 95% बिजनेस बंद हो जाते हैं। घाटे में सौदा। जब कर करके थक जाते हैं ना, जो था वो लुट जाता है, फिनिश हो जाता है, तो उसके बाद में, तो ये दस्तूर है दुनिया में, हर 5 साल 10 साल के अंदर 95% बिजनेस क्लोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बिजनेस करना है, पैसा ही नहीं चाहिए ना, उसके लिए नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, उसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। तो दुकान खोलना इज नॉट एनफ, दुकानदारी कैसे करना ये आनी चाहिए। और दोस्तों कहते हैं ना कि लोग सालों साल काम कर करके अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं, बट वो उस काम में अपने आप को बेटर नहीं कर पाते, उस काम को और बेटर तरीके से कैसे किया जाए, एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं। व्हाई? बिकॉज कभी कोशिश ही नहीं करते हैं। पीपल स्पेंड्स ईयर्स एंड ईयर्स वर्किंग हार्ड, बड़ी मेहनत करते हैं सालों साल, बट दे डोंट वर्क ऑन देयर सेल्फ डेवलपमेंट, खुद को इंप्रूव नहीं करते हैं, खुद को बेटर नहीं करते हैं। और थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। दुनिया नहीं बदलेगी, आपको बदलना है। अगर आपने अपने आप को बेटर कर लिया, दुनिया में बहुत मौके हैं। तो दोस्तों यही बात यहां सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इस बिजनेस को सिर्फ ज्वाइन करना इज नॉट एनफ, ज्वाइन करने के बाद में इस बिजनेस को कामयाबी के साथ कैसे करें, इसके ऊपर आपको चिंतन करना होगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आई वॉज नॉट अ मास्टर, मैं भी कोई मास्टर नहीं था इस बिजनेस को करने से पहले, मैं इस काम का मास्टर थोड़ी था, मैं भी आप ही की तरह था, नया, कुछ नहीं आता था, कुछ पता नहीं था, लोगों को नहीं जानते थे, काम करना नहीं आता था, समझ नहीं था, बोलना क्या है, बताना क्या है, समझाना क्या है, समझाएं तो समझाएं, कैसे समझाएं, थी दिक्कत। बट आफ्टर रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस, जब मुझे महसूस हुआ कि ये तो बहुत ही जरूरी है कि अगर मैंने कुछ चीजें नहीं सीखी ना तो काम नहीं चलेगा, आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल स्किल, मैंने भी यहां से सीखना शुरू किया। क्या सीखा? इनविटेशन कैसे करना चाहिए, जिनको आपने बुलाना है, जिनको प्रेजेंटेशन देनी है, मीटिंग देनी है, जिनको बिजनेस दिखाना है, ये बिजनेस समझाना है, प्रोडक्ट समझाने हैं, ये करना कैसे है। नंबर 2, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। नंबर 3, क्लोजिंग कैसे करनी है। नंबर 4, फॉलोअप कैसे करना है। और नंबर 5, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। इन स्किल को अगर आपने सीख लिया, लर्निंग दीज स्किल बूस्टेड माय बिजनेस, एंड जो कैरियर था वो नेक्स्ट लेवल पे आ गया। अगर इन चीजों को आप भी सीखेंगे, आपका कैरियर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। आफ्टर लर्निंग दिस स्किल बूस्टेड माय नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर टू नेक्स्ट लेवल। लेवल चेंज हो गए, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, कार फंड मिल रहा है, इंटरनेशनल टूर होने, सब कुछ होता चला गया, बिकॉज हम सीखते चले गए, करते चले गए, सीखते चले गए, करते चले गए। तो हमें अपनी स्किल्स को एनहांस करना है, अपनी स्किल को हमें बेटर करना है। ये नहीं है कि 2 साल पहले भी जैसे थे आप भी ऐसे ही हैं, 1 साल पहले जैसे थे वैसे ही आज भी हैं, 6 महीने पहले भी वैसे ही थे तो आज भी वैसे ही हैं। तो आपने क्या इंप्रूवमेंट किया? क्या आप कोई ट्रेनिंग लेते हो, कोई मीटिंग करते हो, कोई सेमिनार करते हो, सीख रहे हो, सिखा रहे हो? क्योंकि ये काम है दोस्तों, सीखने और सिखाने में ही इस काम में हम लोग मास्टर बनते हैं। और एक बड़ी बात क्या है आज आपके लिए, इस काम को सीखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इस काम का जो मार्केट है ना, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, अभी हम दुनिया में 15वें नंबर पर हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा अगले 10 साल में 2030 तक हिंदुस्तान दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में होगा, टॉप 3, 4, 5।
पहले 3 या 4 या 5वीं पोजीशन में हमारा हिंदुस्तान होगा, इतना पावरफुली ये बिजनेस बिल्ड होने वाला है। उसके पीछे रीजन है दोस्तों, हमारे देश में बहुत ज्यादा यंग पॉपुलेशन है। 35 साल से कम उम्र के जो लोग हैं बहुत ज्यादा हैं, लगभग 65% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है। अब आप सोचिए, तो ये जो उम्र होती है, इस उम्र में ही एनर्जी होती है, ताकत होती है भाग दौड़ करने की। और कहते हैं ना दोस्तों कि जो ज्यादातर कामयाब लोग हैं, उन्होंने यही उम्र, जो ये उम्र थी ना, यंग उम्र, इस उम्र में अपनी स्किल को बेटर किया, अपनी हैबिट को बेटर किया, अपनी पर्सनैलिटी को बेटर किया। जब आप ये 3 चीजें करोगे, अपनी स्किल बेटर करोगे, अपनी हैबिट को सुधारोगे, और जब अपनी पर्सनैलिटी को बेटर करोगे, तो आप कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको। और पूरी दुनिया में जो भी आज कामयाब लोग हैं इस धरती में, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस उम्र में अपने आप को सही जगह यूज किया। क्योंकि ये गोल्डन ईयर है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट यहाँ ली जा सकती है, जिंदगी को बदला जा सकता है। बट ये क्रूशियल एज है। इस उम्र में बहुत सारा यूथ जो है अलग अलग फालतू की चीजों में बिजी हो जाता है, फालतू के शौक में बिजी हो जाता है, वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, अपने परिवार की जिंदगी, जिनको उम्मीद होती है उससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत लोगों के साथ में, गलत काम में, या ऐसे काम करने शुरू किए जिसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है जिसमें हम आज काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री ऐसे बच्चों के लिए जबरदस्त है, बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है। और मैं बताना चाहूंगा, अगर आज हमने उनकी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज कर लिया, उनकी एनर्जी को अगर डायरेक्शन दे दी, उनको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया, इसमें कितना कैरियर है, कितना शानदार कैरियर है, कैसे वो अपनी जिंदगी को जबरदस्त तरीके से अगले लेवल पर ले जा सकते हैं कम उम्र में। आप देखिए, हमारे एग्जाम्पल हैं, शेखर बोरा जी को आप जानते हैं, वेरी यंग, 21 साल की उम्र में वो ब्रॉन्ज लाइन बन गया एट द एज ऑफ 21। उसके पास में लग्जरी गाड़ी थी, 12.5 लाख रुपए की फोर्ड इको स्पोर्ट को रन कर रहा था एट द एज ऑफ 21, 22। अब सोचिए, सेम यही चीजें, कब एनर्जी हमने चैनलाइज की उसकी, और उसने मेहनत की और रिजल्ट आ गया। तो दोस्तों, इस देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस टाइम में, कहते ना, जॉब हर रोज कम होती जा रही है, डे बाय डे जॉब एंड नौकरियां नहीं है। तो इंडियन यूथ इज बिकमिंग जॉबलेस। हिंदुस्तान का जो नागरिक है, हिंदुस्तान का जो यंग ब्लड है हमारा, जो हमारे जवान लोग हैं, जवान बच्चे हैं, स्कूल से कॉलेज से निकल के बाहर निकल रहे हैं, नॉर्मली एज है जिनकी 18 से 35 साल के बीच में, 65% से ज्यादा स्ट्रेंथ है। आप क्या ऐसे ऐसे बच्चों को आप लाइन में कब लाएंगे? जब आप प्रोफेशनल हैं, जब आप इस काम के प्रति कमिटेड हैं, जब आपका 100% विश्वास है इस काम के प्रति। अगर आप इसका काम के ऊपर विश्वास ही नहीं है, आपको इस काम की नॉलेज नहीं है, तो आप वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास उनमें डाल ही नहीं सकते हैं। तो आपकी जिम्मेवारी है, अगर ये यंग ब्लड आपकी टीम में आ गया, तो आने वाले 40 साल बल्ले बल्ले। आप सोचो, जो यंग लड़का 20 साल का है, वो कितना भागेगा, आपका बिजनेस, आपकी टीम का बिजनेस कहां जाएगा? यू हैव टू चैनलाइज देयर एनर्जी। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको सीखना पड़ेगा, पहले आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंट होने का एक ही तरीका है, जब आपके पास नॉलेज होती है और जब आपके उस विश्वास होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉम्बिनेशन है, ये इसी ने इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री को जबरदस्त पहचान दी है। बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आज नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट के तौर पे, इसके ऊपर डिग्रियां मिल रही हैं। सोचिए आप, इतना जबरदस्त काम है। तो दोस्तों, इतना बड़ा काम है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो सातवें आसमान में होना चाहिए, राइट? तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन है ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। एंड जो माइंडसेट है, अब हम क्या करें, हम अपने यंग ब्लड का, हम अनएम्प्लॉयड लोगों का माइंडसेट क्या कर रहे हैं? अभी तक वो नौकरियां ढूंढ रहे थे, जॉब सीकर से अब वो जॉब क्रिएटर बन गए हैं। मतलब अभी तक वो जॉब ढूंढ रहे थे अपने लिए, अब वो उल्टा जॉब दे रहे हैं, दूसरों को मौका दे रहे हैं। कितना पावरफुल चीज है ये, इतना शानदार ये इंडस्ट्री है। मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, स्ट्रेस क्यों डाल रहा हूं, इस इंडस्ट्री में क्या पावर है फ्यूचर में। जो लोग इसको समझ रहे हैं और इस शिद्दत के साथ में फटाफट काम कर रहे हैं, अपनी टीम में लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, यंग ब्लड को ज्वाइन करा रहे हैं, स्टूडेंट को ज्वाइन करा रहे हैं, आप सोचो आपका बिजनेस कहां जाएगा? आपको पता है क्या कि ऐसा है फ्यूचर? अगर नहीं पता है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म में आपके पास अनलिमिटेड पावर है। यहाँ पे
आपके साथ में कैसे कैसे टैलेंट आपके साथ जुड़ने वाले हैं आपको नहीं पता है। बट ये जो 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है ना, इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें बिजनेस की वो सीखनी है, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को, जो कि ऑर्डिनरी लोगों की जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है, जैसे मैंने कहा, हम जैसे गरीब आदमी, हम जैसे आम लोग पूरी दुनिया में, एक दो नहीं, 1000 2000 लाख लोग नहीं, करोड़ों लोग इस दुनिया में इस इंडस्ट्री से अमीर हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। हेल्थ, वेल्थ, लाइफस्टाइल चेंज कर दिया इस इंडस्ट्री ने। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो दोस्तों, कोई भी आदमी, अगर आपको उसके पास अच्छी स्किल है, अगर नहीं है, अभी नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट इस सिस्टम में आके, एजुकेशन सिस्टम में आकर, हम जैसे बहुत सारे लीडर हैं इस सिस्टम में भी हमारे पास में, अलग अलग टाइम में अलग अलग नॉलेज दे रहे हैं, उनसे सीख के आप ट्रेनिंग लेकर आप कामयाब हो सकते हैं। और हम सबको सिस्टम के लिए, अपनी टीम को, अपने बच्चों को स्ट्रेस करना चाहिए, उनको एजुकेशन के अंदर, सिस्टम के अंदर डालना चाहिए, उनको एम्फेसाइज कीजिए, बताइए कितना इंपॉर्टेंट है सीखना, कितना इंपॉर्टेंट है नॉलेज लेना। अगर आपने ये सिखा दिया दोस्तों, तो क्या होगा? किसी भी काम को कहते हैं, अगर प्रॉपर नॉलेज से और स्किल से किया जाए तो कामयाब होने के चांसेस जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी बात समझ गए होंगे? तो सिस्टम इसलिए जरूरी है, और काम की पावर समझ के, मार्केट बहुत बड़ी है, जैसे यंग ब्लड की मार्केट की बात की हमने, नॉट ओनली यंग ब्लड, यंग के अलावा हमारी फीमेल्स, इतनी बड़ी पावरफुल फीमेल्स हैं हर घर के अंदर, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में चूल्हा चौके में खत्म हो गई हैं, उनको लगता है शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिंदगी खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता है, राइट? वो बहुत कुछ कर सकती है, और कई फीमेल इतनी पावरफुल हैं, वो अपने हस्बैंड से भी बहुत अच्छा कर सकती हैं, लेकिन घर की चार दीवारी में वो ऐसी बंद गई हैं कि उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि वो घर वालों को लगता है कि पता नहीं हमसे ही नहीं हो रहा, ये क्या करेगी, और पता चला आपसे तो हजारों गुना, सैकड़ों गुना अच्छा कर सकती हैं, लेकिन क्या है कि कोई मौका नहीं मिला। ये एक ऐसा मौका है जहां घर की चार दीवारी के अंदर रह के और भी हमारी बहन बेटियां हिंदुस्तान में लोहा मनवा सकती हैं। अगर मैं अमेरिका जैसे देश की बात कर रहा हूं, अमेरिका की स्टोरी यह है, 82%, 82% फीमेल, जो $1 लाख से ज्यादा कमाने वाली, जिनकी इनकम 50 60 70 लाख रुपए से ज्यादा है हर साल में, एक साल में, ऐसी 82% महिलाएं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से बिलोंग करती है। सोचिए आप, इतना पावरफुल इंडस्ट्री है, एडवांस कंट्री में, वहां पे तो बहुत ऑप्शन है काम करने के, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लोगों के पास काम ही नहीं है, बहन बेटियों के पास काम ही नहीं है, इससे बढ़िया उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? तो अब बात आती है, पहला काम क्या है दोस्तों? इनविटेशन। आज मैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है, इसीलिए आपको मालूम है कि लगभग 9 बजे के आसपास हमारा पहला सेशन खत्म हुआ है, ऑलमोस्ट आधा घंटे के आसपास होने वाले हैं, 5 7 10 मिनट और लूंगा मैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। पहला सब्जेक्ट क्या था, इसमें जो स्किल सीखनी है उसके ऊपर मैं डेली कुछ ना कुछ क्लासेस आपको दे रहा हूँ, कोई ना कोई तरीके बता रहा हूँ, आप भी नोट डाउन कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और प्रैक्टिस कराएंगे भी आप अपनी टीम को। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इनविटेशन, अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, किसी को हम अप्रोच करते हैं। आपने डायरेक्ट इनविटेशन कैसे होता है? डायरेक्ट किसको करते हैं हम लोग? डायरेक्ट इनविटेशन उनको किया जाता है जैसे आपका फैमिली का इंसान है कोई, क्या कोई रिश्तेदार है, या कोई दोस्त है, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, या फैमिली का इंसान है, तो उसके साथ आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। आप उसको ये पूछ सकते हो, डू यू नो व्हाट डायरेक्ट सेलिंग इज? क्या आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? और ये हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है, जिसमें आज हजारों लोग लाखोंपति और करोड़ोंपति बन रहे हैं। ये लाइन है, लिख लीजिए लाइन डायरेक्टली, इंग्लिश में तो पढ़ ही लिया होगा आपने, हिंदी में बता रहा हूं साथ में। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं भाई साहब? बहन जी, भाई साहब, चाचा जी, ताया जी, फूफा जी, सब होते हैं सबके घरों में, राइट? क्लियर कट बोल दो, डायरेक्ट अप्रोच है ये। डू यू नो? क्वेश्चन मार्क। जिसको पता नहीं होगा तो वो बोलेगा नहीं मेरे को तो पता नहीं है ये क्या है। तो ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने वाला काम है, जिसमें हजारों लोग लाखोंपति और करोड़पति बन रहे हैं। लिख लो मेरी लाइन को। और ये मैं थोक बजा के बता रहा हूं आपको, दावे के साथ, गारंटी के साथ, ये काम है हिंदुस्तान का।
आपको पता था? आप में से नहीं पता होगा आधों को, तो आप में से आधे लोगों को नहीं पता होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा अच्छा जी, हमने तो सोचा था एमए ही है। एमए नहीं है ये। आज ये हालत बन चुकी है, हम 200 देशों में 15वें नंबर पर आ चुके हैं। आपको नहीं समझ आया अभी तक, अलग बात है। आ चुके हैं, जिनको समझ आया था उनकी वजह से। अगले 10 साल में हम पहले 2, 3, 4, 5 में आने वाले हैं। आपको समझ आ गई तो आप भी कुछ ना कुछ मौज ले रहे होंगे, नहीं तो आप भी देख रहे होंगे तमाशा। क्योंकि दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक खेलने वाले, एक देखने वाले। या तो आप जिंदगी में देखने वाले बन सकते हो या खेलने वाले बन सकते हो। मजा असली उसी को आता है जो खेलता है। देखने वाले को लगता है मजा आ रहा है, मजा तो खेलने वाले को आता है, देखने वाले को नहीं आता है ना। तो आपने खेलने वाला बनना है या देखने वाला बनना है, ये आपके ऊपर है। तो डायरेक्ट इन्विटेशन स्टार्ट्स एन इमीडिएट क्वेश्चन, है ना, इस इंडस्ट्री को लेकर डायरेक्ट होता है, और फिर आप डायरेक्ट इसकी बेनिफिट बताते हो। तो जब आप ये बोलते हो और वो सपोज करो उसको पता ही नहीं है, तो मजा आ गया। हम समझाते हैं ना चाचा जी आपको, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इस इंडस्ट्री की पावर बताते हैं चाचा जी। और चाचा जी को बताने के बाद फिर बताओ जो टेस्ट मनी हमारे बीच में, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, 3, 4, 5 कर लो, इतने बंदों का नाम लेके बताओ बकायदा, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, ये यहाँ रहता है, ये यहाँ रहता है, ये रहता है, इनको तो मैं जानती हूँ जी। अभी तो जुम्मा जुम्मा में जुड़ा हूँ, और जुम्मे जुम्मे में इतना को तो मेरे को पता लग गया, और सुना है हजारों लोग मौज दे रहे हैं। तो चाचा जी की क्या होगी? बोला अच्छा, या तो समझ आ जाएगी चाचा जी को, नहीं समझ आई तो फिर लगा दो अपनी अपलाइन के साथ में, जब इनसे मिल लो चाचा जी, हमसे ना समझ आ रही तो। और फिर भी ना आए चाचा जी तो टाटा बाय बाय नमस्ते। क्यों? किस्मत में लिखा के आए चाचा जी, कुछ भी हो जाए जिंदगी नहीं बदलेंगे, है ना। खुद खा के बैठे में, ना खुद की बदलेंगे ना बच्चों की बदलेंगे, उल्टा बच्चों को तो याद दिला देंगे पैदा कहाँ हुए थे आप। समझ गए ना आप? तो कहने का मतलब ऐसे भी होते चाचा जी कहियो, ठीक है ना, बिल्कुल खड़ूस, मतलब भाई कत्ते ना बदलू मैं, है ना, जो मर्जी कर लो। भगवान भी आ जाए साक्षात तब भी नहीं मानना उन्होंने, अपनी करनी है, इसलिए फेल है। तो कहने का मतलब ये पहला डायरेक्ट इन्विटेशन, आप समझ गए। ये कहाँ करना है ये पता होना चाहिए, कहाँ तीर कहाँ चलाना है, कौन सा तीर कहाँ चलाना है। या तो आपका कोई सगा संबंधी है, रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, या परिवार का आदमी है, मतलब ये जान पहचान के लोगों के साथ में आप डायरेक्ट पूछ सकते हो आप। सही है, आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट इनविटेशन। आप सब जानते हैं एक्टिव इनकम क्या होती है, जब करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और पैसिव इनकम क्या होती है, हम एक टाइम तक काम करते हैं, उसके बाद अगर हम नहीं भी करेंगे तब भी पैसा मिलते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। हमारे बिजनेस की ब्यूटी क्या है, इस बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, एक टाइम तक मेहनत करो, उसके बाद में आपको पैसिव इनकम मिलती है। यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट अप्रोच क्या बोलने आपने, किसी को भी आप टैप कर रहे हैं, किसी को भी अप्रोच कर रहे हैं, आप वहां किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। डू यू हैव एनी सोर्स ऑफ पैसिव इनकम along with your active income? मतलब क्या आपके पास में कोई ऐसी इनकम है कि आप काम नहीं करते हो तब भी आपको आते हो, चाचा जी, चाची जी, बहन जी, भाई जी, जीजा जी, साला जी, पूछ लो ना, फूफा जी, ताया जी, हाँ जी फूफा जी, ऐसी कोई इनकम कमाते हो क्या आप काम नहीं करते हो तब भी आता है। और साथ में आप जो कर रहे हो तो आ ही रहा होगा उसके अलावा, तो अब पता लग जाएगा। ज्यादा से ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, नहीं आता, बिकॉज वो डिपेंड है एक ही इनकम पे, जब वो करते हैं तो मिलता है, और जब नहीं करते हैं तो नहीं मिलता है। उनके पास में कोई भी पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है। फिर हम उनको बोल सकते हैं दोस्तों कि यहां पर एक ऐसा काम है, एग्जैक्ट वर्ड बिजनेस लगाने की जरूरत नहीं है, जिसने जिंदगी में बिजनेस नहीं किया होगा उसका दिमाग बंद हो जाएगा। अरे बिजनेस हमारे बस की नहीं है, बिजनेस हम कहाँ करेंगे बिजनेस, हम तो खेती बाड़ी वाले आदमी है, किसान आदमी है। बिजनेस वर्ड बोलते ही कईयों का दिमाग ब्लॉक हो जाता है, ध्यान रखना, हर जगह बिजनेस वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस का मतलब है काम, यहाँ वर्क ना लिख के बिजनेस लिखा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब एग्जैक्ट वर्ड यही है। बट जब आप किसी को हिंदी कर रहे हो तो आप बोल सकते हो उसको कि मैं आपको बताऊंगा, हम आपको बताएंगे कि एक काम है जिस काम को करने से हमें पैसिव इनकम मिल सकती है।
और आज हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग इस दुनिया में उस इनकम को कमा रहे हैं। तो दोस्तों जो लोग हैं ना वो क्यूरियस होते हैं, ऐसा क्या है, ये इनविटेशन है। तभी बोलेगा एक ऐसा क्या है भाई साहब बताओ, उसने बोला ना बताओ, आगे आप प्लान देने के लिए तैयार हो बैठे हुए आगे, राइट। मतलब आपको किसी को अप्रोच करना है तो एक क्वेश्चन मार्क है, क्या आप अपनी एक्टिव जो आप कर रहे हो तो मिल ही रहा होगा, कोई ऐसा काम भी है आपके पास, कोई ऐसी इनकम भी आती है आपके घर में या आपकी जिंदगी में, आप काम नहीं करते हो तब भी पैसा आ रहा है घर में, ऐसा है कहीं चाचा जी या मेरे दोस्त मेरे भाई? तो वो बोलेगा नहीं। तो दोस्तों ये आपका सेकंड अप्रोच, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट इनविटेशन, राइट। अब हम तीसरी इनविटेशन सीखते हैं। क्या आप खुद के बॉस बनना चाहते हैं? ये बात किसको बोलेंगे आप? बहुत ज्यादा लोग हैं दुनिया में, बहुत ज्यादा अनगिनत लोग आज ऐसे हैं जो अपनी नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं है। ज्यादा नहीं, मोर देन 80%, इवन 90% लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं। नहीं तो उनको बोलना अपनी आत्मा दिल पे हाथ रख के बता दो, खुश हो? बोला कतई नहीं हूं, जितना करता हूं उसके हिसाब से बहुत कम मिलता है, इंक्रीमेंट हो ही नहीं रही है, प्रमोशन हो ही नहीं रही है, कोई सुनता ही नहीं है ना। जो मक्खनबाजी करते हैं वो आगे जा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, रो रहे हैं लोग अपने आप से। तो मेजोरिटी, मतलब मैंने 90% बोल दिया था, आप समझ जाओ 90% आदमी जो जॉब कर रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज नौकरी कर रहा है। उसका बॉस उसको झाड़ता है, उसके ऊपर चढ़ाई कर देता है, डांटता है, बट वो सब सहन करता है। क्यों? क्योंकि जरूरतें वहीं से पूरी हो रही है। अगर वो फैल गया ना तो नौकरी हाथ से गई। क्यों? बेरोजगार बहुत है लोग मार्केट में, राइट। अब क्या हो गया, जब हम उनको ऑफर करते हैं ना कि यू कैन बिकम योर ओन बॉस, आप खुद के बॉस बन सकते हो, ये जो लाइन है ना उनके दिमाग को, उनको अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो अपनी नौकरी से अपसेट हैं। उनके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं है, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं मिलती है, स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे आपने बोला ना आप खुद के बॉस बन सकते हो, उनको विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन क्या होगा, क्यूरियस हो जाएंगे वो, ऐसा क्या है। आज की डेट में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा नौकरियां इनसिक्योर हैं, मतलब पक्की नहीं है। कब आपको बॉस बोल रहे अगले महीने से मत आइए भाई साहब, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, घाटे में चल रहा है, दिक्कत में चल रहा हूं। और कोरोना काल में तो ये ऐसी आपदा आई है, कोरोना के साथ साथ बेरोजगारी की पूछो मत। करोड़ों लोग आज बेरोजगार है देश के अंदर, करोड़ों लोग। सोचिए आप क्यों? बिकॉज जॉब्स आर नॉट सिक्योर, पक्की नहीं है। जब हम इसको बताते हैं सामने वाले को क्या आप खुद का बॉस बनना चाहते हैं, तो वो क्यूरियस होते हैं और वो बोलते हैं यार मैं कैसे बन सकता हूं, मैं खुद का बॉस कैसे बन सकता हूं। तो इस हिसाब से आप उसको प्लान दिखाने में, प्रेजेंटेशन देने में इजी हो जाता है। जब वो बोलना कैसे हो सकता है, तो चाचा जी आओ मैं बताता हूं कैसे हो सकता है, खुद के बॉस कैसे बन सकते हैं चाचा जी, राइट। आप मेरी बात समझ गए? दिस इज एक और तरीका है किसी को बताने का। लेकिन किसको बताना है? जो जॉब कर रहे हैं इस टाइप के लोगों को। ये वाला तरीका भी काम कर सकता है, जब तक उसका क्यों क्या क्या नहीं पूछेगा ना वो, तो कैसे बताएंगे हम। तो कुछ ऐसी बातें करनी है जिसके बाद वो खुद ही बोले ऐसा क्या है, ऐसा क्या है हम बताते हैं आपको। एंड वन मोर, एक और तरीका, व्हेन यू आर प्लानिंग योर रिटायरमेंट, आप अपनी रिटायरमेंट कब तक करना चाहते हो, कब तक हो रही है, आप रिटायर कब तक हो जाएंगे, आप पूछिए सामने वाले से। जब ये बात आप किसी 35-40 साल की उम्र के आदमी को पूछते हो, राइट, किसको पूछना होता है ये, लगभग 35-40 साल के बाद वाले लोगों को, तो उनको हैरानी होती है, क्योंकि उनको पता है रिटायरमेंट तो 60-65 साल में होनी है, उससे पहले किसी की नहीं हुई, हमारी कैसे हो जाएगी। जैसे आप पूछते हो ना उनको झटका लगता है, करंट आता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ होएगा या उम्र ही चली जाएगी तभी मिलती है रिटायरमेंट। अब मान लो 65 साल की उम्र तक पैसे ही नहीं आए तब भी रिटायर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग 60-65 साल की उम्र तक जाके कुछ इतना जमा पूंजी कर लेते हैं कि वो थोड़ा रिटायरमेंट की सोच सकते हैं।
तो अर्ली रिटायरमेंट की जो बात है दोस्तों, वो एक क्यूरियसिटी पैदा करती है किसी इंसान के अंदर, उत्सुकता पैदा करती है कि कैसे हो सकता है 30 35 40 साल की उम्र में हम रिटायर कैसे हो सकते हैं। फिर हम उनको बताते हैं बिजनेस प्लान, इस तरीके से आप काम करेंगे। अगर आप 5 6 साल तक मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल काम करते हो, तो आने वाले टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए आप रिटायर हो सकते हैं। तो वो प्लानिंग है हमारे पास में, इस प्लान की वो शक्ति है, वो पावर है। क्योंकि लोग दोस्तों अपनी जिंदगी को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, राइट। लेकिन दिक्कत क्या होता है, वो टाइम तो नौकरी में लगा रहे हैं। गोल्डन पीरियड होता है जो हमारी जिंदगी का, जब हमारे पास एनर्जी होती है, मजा आता है, उस उम्र में हम क्या कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, काम में इतने बिजी होते हैं, वहीं से फुर्सत नहीं मिल रही हमारे को, राइट। बिकॉज फ्रीडम नहीं है, बिकॉज वहां से फ्रीडम नहीं है। आप जो इनकम है वो आपकी काम के ऊपर डिपेंड है, आप करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। दोस्तों लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट का भी कोई जुगाड़ है क्या? जी है। तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हम कैसे उसको प्लानिंग कर सकते हैं अर्ली रिटायरमेंट को? ये जो चीजें हैं ये एक एक्साइटमेंट पैदा करती है, और सामने वाला भी एक्साइटेड होता है, क्यूरियस होता है, और बोलता है हमें बताओ क्या चीज है, क्या मैं कैसे हो सकता हूँ, जल्दी रिटायरमेंट ले सकता हूँ। तो प्लान दिखाने के लिए किसी से, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है किसी को प्लान दिखाने के लिए बात करना, तो आपको इतने शानदार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन ऑप्शन के माध्यम से आप प्लान दिखाना आपके लिए ईजी होगा। मैंने कहा अगर आपकी ओपनिंग सही होगी, आपकी क्लोजिंग 100% होगी। जब ओपनिंग में दम नहीं है, आप में जो मुंह में आ रहा है वही बक्की जा रहे हो, बक्की जा रहे हो, बक्की जा रहे हो, सामने वाला भी टाटा नमस्ते बाय बाय कर देता है, और फिर आप बोलते हो मैंने बड़ी मेहनत की सर, बड़ा काम करता हूँ सर, मेरा होता ही नहीं है। नहीं होएगा ना, क्योंकि सीखा ही नहीं, अपने हिसाब से चले जा रहे हैं। भाई 10 20 50 हजार रुपए लगा के, ऐसा लगता है 10 50 लाख रुपए लगा रखे हमने, तो इतना घमंड, इतना अकड़ कि भाई साहब ने पैसे लगा रखे। पैसे तो लगा रखे, इतने ज्यादा भी नहीं लगा रखे भाई साहब। बिजनेस करने के लिए 10 20 50 लाख चाहिए, 10 20 50 हजार में तो ढंग का बुखार नहीं उतर रहा आजकल, है ना। और आप स्कूटर ले लो, बाइक ले लो, वो नहीं मिलती, लैपटॉप नहीं मिलता, मोबाइल नहीं मिलता आज की डेट में, तो ऐसी बात नहीं है। अब चलते हैं एक और स्टेप आगे की तरफ। एक और तरीका है कि आज की डेट में हर आदमी नॉर्मली ज्यादातर लोगों को जितनी उनकी इनकम है उससे गुजारा नहीं हो रहा है, तो उनको कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम की तलाश रहती है। तो कभी कभी आप किसी को, आपको देखना है प्रोफाइल वाइज, जो लो इनकम है, कम इनकम है, छोटी इनकम के साथ काम कर रहा, अपना गुजारा कर रहा है, ऐसे लोगों को बताने का ये एक तरीका है। डू यू वांट अर्न एक्स्ट्रा इनकम? क्या कुछ आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो? जैसे बहुत सारे लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, कहीं फुल टाइम नौकरी के साथ साथ बाद में पार्ट टाइम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। हम उनको कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे कमा सकते हो आप, सिर्फ 2 3 घंटे अगर हर रोज आप यहाँ लगा दिए, बिना नौकरी को छोड़े हुए, बिना काम धंधे को छोड़े हुए, तो यहाँ सिर्फ साइड बाई साइड एक्स्ट्रा इनकम पैदा की जा सकती है। और एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ की इनकम आपकी फुल टाइम की इनकम पे भारी पड़ सकती है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ है। प्रैक्टिकली बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में जो पहले नौकरी करते थे, कोई काम धंधा करते थे, करते करते उन्होंने फुल टाइम दुकान बंद कर दी, नौकरी छोड़ दी, और फुल टाइम इस काम में कूद गए, राइट। तो ये एक तरीका है कि किसी को भी अपने साथ में अपने प्रेजेंटेशन को देने का, तो आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वो बोलेगा कैसे कैसे कमा सकता हूँ मैं एक्स्ट्रा इनकम? तो फिर जब आप एक्स्ट्रा इनकम की बात करें, तो फिर वो लाखों रुपए की फिगर ना दिखाएं। अगर आपने लाखों रुपए की फिगर दिखा दी फिर पागल हो जाएगा वो। अभी तो एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहे थे ये, अभी ये लाखों करोड़ दिखा रहे, हजम ही नहीं होगा उसको। जो आपने वर्ड शुरुआत की ना एक्स्ट्रा इनकम, तो फिर एक्स्ट्रा इनकम के हिसाब से प्लान चलना चाहिए आगे। टका टक मोटा मोटा समझाया, एक्स्ट्रा इनकम समझा दी। लेकिन एक आदमी बोला फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट, उसको दिखाना पड़ेगा पूरा प्लान। भाई साहब ऐसे रिटायरमेंट होएगा, इतना इतना मेहनत करेंगे, ऐसे ऐसे टीमें खड़ी करेंगे, और एक टाइम बाद हम फ्री हो जाएंगे, तब उसको हजम होगी बातें। अगर उसको एक्स्ट्रा इनकम दिखा दी ना आपने रिटायरमेंट वाले को, हंसेगा आपके ऊपर, बातें तो कर रहा है रिटायरमेंट की, ये तो एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं गुजारा होने वाला इससे तो, राइट। तो समझदार को इशारे काफी है, आप समझदार हैं सारे के सारे। चलो एनीवे, लास्ट एंड फाइनल, अब किसको, अब कौन बचे? अब बच गए हमारे यंग ब्लड बच्चे, पढ़ाई लिखाई वाले। ये ट्रेनिंग पीछे भी मैं जब भी ट्रेनिंग देता हूँ उसमें आपको देता रहता हूँ कहीं ना कहीं से मसाला डोज। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट को इनवाइट करना चाहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट को प्लान दिखाना चाहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट को अपने साथ जोड़ना चाहते हो,
आपका मकसद प्लान दिखाना नहीं है, क्या है? आपका मकसद जोड़ना है। कुछ लोग ना दिखाते हैं, बस जोड़ते नहीं है। आपने दिखाने के लिए बोला था, अरे मैंने तो दिखाने के लिए बोलूंगा, मैं फोन पे इस पे जूम में तो दिखाने की तो बात करूंगा, तो दिखाया क्यों था? जोड़ने के लिए फिर जोड़ा क्यों नहीं? तो हमारा मकसद क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है? हमें अपने साथ लोगों को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है कॉलेज स्टूडेंट को? आप बोल सकते हैं, क्या आप सेल्फ डिपेंड बनना होना चाहते हो? किसी कॉलेज स्टूडेंट को बोलो, आप सेल्फ डिपेंड होना चाहते हो? क्या आप अपनी कॉलेज की फीस खुद पे करना चाहते हो? क्या आप खुद की बाइक खरीदना चाहते हो अपने पैसे से? क्या बोलेगा वो? कैसे कैसे कैसे? आप समझ गए? जब कैसे करेगा ना, फिर हम बताएंगे ऐसे, ठीक है ना? तो आपने क्या बोला? और इनको आप ये भी बोल सकते हो, क्या आप डू यू वांट टू गेट नेम एंड फेम एट एन अर्ली एज? आप किस उम्र में आप चाहते हो कि आपको दुनिया भर के लोग जाने पहचाने? क्या आप दुनिया घूमना चाहते हो? फॉरेन टूर लेना चाहते हो? क्या आप बिजनेसमैन की तरह अपने आप को बनाना चाहते हो? अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हो? एंटरप्रेन्योर स्किल मतलब एक व्यापारी की तरह की क्वालिटी सीखना चाहते हो कि व्यापारी लोग कैसे कामयाब होते हैं? वो ऐसे हुनर, ऐसी स्किल को सीखना चाहते हैं। वो बोले क्या है भाई साहब, जब कोई लड़का, कोई स्टूडेंट आपको इस तरीके से क्या है, तो क्या होगा? आपका प्रोस्पेक्टिंग तैयार हो गया। तो दोस्तों, इसलिए बोला गया है, कंक्लूजन क्या है इस प्रोग्राम का? ये है, अगर आप प्रोस्पेक्ट को बिल्ड करना चाहते हो, प्रोस्पेक्ट बिल्डिंग कैन बी डन बाय यूजिंग फंडामेंटल्स ऑफ इनविटेशन। जो इनविटेशन के कुछ स्किल बताए, ये कुछ ऐसे बेसिक स्किल है जो काम करते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे मैंने स्किल आपको इनविटेशन के अप्रोच करने के पिछले दिनों में बताए हैं। आज मैंने कुछ तरीके से आपको रिमाइंड कराया होगा, कुछ चीजें रिमाइंड हुई होंगी, कुछ चीजें रिवाइज हुई होंगी, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच में डिफरेंस पता लगा होगा आपको। तो ये क्या है? ये है आज का धन्यवाद प्रोग्राम, कि आपने इस प्रोग्राम को सुना। शायद जो हमारे फंडामेंटल स्किल्स हैं इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, इतिहास बिजनेस में कामयाब होने के लिए, ये पहला पड़ाव है। अब इसका अगला पड़ाव क्या है? प्रेजेंटेशन, उसके बाद में क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद में फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट? तो बहुत सारी चीजें हम रिपीट क्यों कर रहे हैं दोस्तों? किसी ना किसी सब्जेक्ट के थ्रू क्यों ला रहे हैं आपके पीछे? उसके पीछे रीजन है। कोई भी चीज बार बार करोगे, बार बार करोगे, बार बार करोगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी। और चीजें हम रिफाइंड कर रहे हैं आपके लिए सारी। अगर एक ही दिन में आप, मान लो घी देना है किसी को, तो एक ही दिन में अगर घी डाल दिया ना, तो पेट खराब हो जाएगा, राइट? तो थोड़ा थोड़ा डोज दिया जा रहा है ताकि आपको डाइजेस्ट भी हो जाए। ऐसा ना हो ना कल को बोलो सर पेट खराब हो गया हमारा, मतलब दिमाग खराब हो गया, राइट? आई होप कि आपने आज की इस ट्रेनिंग सेशन को बिल्कुल दिल से सुना होगा, समझा होगा, और ये आपकी जिंदगी में आपको कामयाब करने के लिए बहुत ज्यादा आपके काम में आने वाला है। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये जो ट्रेनिंग है, ये वो ट्रेनिंग है जिसके लिए लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, टाइम लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, और सबसे पहले तो चीजें ही नहीं मिलती खर्च के भी, और मिल भी गई तो पैसे खर्चने पड़ते हैं, राइट? तो कहने का मतलब फ्री में आपको अनमोल चीजें मिल रही हैं, इसकी आप कदर कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको तारीफ करूंगा, आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा। यस, यू डिजर्व टू बी सक्सेसफुल, एंड आई होप ये जो ट्रेनिंग है ये आप अपने टीम को देंगे, क्योंकि सभी लोग इस टाइम नहीं आते हैं। सभी लोग, कोई जूम मीटिंग कर रहा है, कोई ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है, कोई ऑफलाइन मीटिंग कर रहा है। सभी लीडर बहुत शानदार बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं सभी लीडर्स को बधाई दूंगा, मुबारकबाद दूंगा, और मैं अप्रिशिएट करूंगा। यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब एट योर लेवल बेस्ट, एंड स्टिल जो भी मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ उसके लिए मैं शाम को डेली आपके बीच में हाजिर हूँ। तो दिन भर में जो भी आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। और शाम के इस प्रोग्राम को भी आप सीख के सिखाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल मेरी बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। ईश्वर करे आपको वो बल बुद्धि, को शक्ति दे कि आप इसको समझें और इसको आप करें, आगे कराएं, और हम सब की जिंदगी शानदार हो जाए, और ये यादगार पल बन जाए
ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हमने सीखी थी और इसको सीख के हमने अपनी जिंदगी को शानदार बना दिया। लास्ट में बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून। अगले 2 साल दिसंबर 2022 तक का टारगेट है 100 सिटी हिंदुस्तान के, जिसमें हम 100 गोल्ड लाइन पैदा करेंगे, जिनके पास फोर्ड एंडीवर जैसी प्रीमियम एसयूवी होगी और साथ में 5 लाख से ऊपर की उनकी एवरेज इनकम होगी। ये बेस्ट विशेस हैं आप सबके लिए। आप बताइए, क्या आप इसमें आते हो? क्या दिसंबर 2022 तक आप गोल्ड लाइन, 5 लाख के ऊपर की इनकम और प्रीमियम लग्जरी एसयूवी फोर्ड एंडीवर जैसी गाड़ी के साथ मौज लेने वाले कैंडिडेट आप हैं? अगर यस, तो अपने आप से कहें, यस आई विल डू इट, I will be gold line, I will earn more than 5 lakh rupees, and I will enjoy that premium luxury SUV, right? So once again, thank you very much. Love you all the best.